हेलो एवरीवन। तो कल हमने ऑपरेटर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि भाई ऑपरेटर प्रैक्टिकल कैसे किए जा सकते हैं। तो पहले हमारे पास है एडिशन। अब एडिशन में लिखेंगे कि भाई एक हम वैल्यूज देंगे और वैल्यूज को मल्टीप्लाई या एडिशन करने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड मेन एक बेसिक सेंटेंस है डार्ट का जो हमने पढ़ा था। जो मेन है वो फंक्शन है, जो स्पेशल फंक्शन है जो यूज़ होता है ताकि हमारी जो चीज़ें हैं या उसके अंदर जो है हम कोड्स को लिख सकें। यहाँ पे पेरेंथेसिस भी यूज़ होती हैं और जो कर्ली ब्रेसेस है वो यूज़ होती हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हम अपना कोड रखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड रखते हैं जहाँ हम आउटपुट देख सकते हैं। सो ब्लॉक ऑफ कोड लिख के हम आउटपुट देख सकते हैं। अब हमारे पास पहला ऑपरेटर है जो है वो है हमारे पास एडिशन। अब एडिशन सिंपली वैसे तो हम कंप्यूटर मैथमेटिक्स के अंदर इजीली करते हैं, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो उसमें ऐसा करेंगे कि पहले तो हम इंटीजर लिखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, तो उसका यूज़ करके और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल सा प्रोग्राम। तो मेरे पास एक वैल्यू है, लाइक इंट ए की वैल्यू, ए एक वेरिएबल है जिसे हम पढ़ते हैं। एक इंट ए की वैल्यू है हमारे पास 10 और इंट बी दूसरा वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनको प्लस करूँ, तो इनको प्लस करने के लिए मुझे एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा जो दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करके हमें आउटपुट दे। तो हम क्या करेंगे, इंट यहाँ पे सी यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, इनको प्लस में रखेंगे। जब हम प्लस में रखेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएंगे और प्रिंट करेंगे सी की वैल्यू। जब हम सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये एडिशन होके आ जाएगी। यहाँ पे कोई एरर है तो वी विल रिजॉल्व इट। अब हमारा प्रोग्राम है जो वो है वो रन करेगा और हमारे पास वैल्यू होगी 20। अब ये ऐसे हुआ कि भाई ए को हमने वैल्यू दे दी, बी को भी वैल्यू दे दी, लेकिन अब वो सी में असाइन करके सी को वैल्यू जब देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर मोर क्लियरिटी, the value the value we have the value we have $C। अब सवाल आता है कि भाई $C क्यों यूज करेंगे। जब हम $C अगर यूज नहीं करेंगे, डॉलर यूज नहीं करेंगे तो जो कंप्यूटर है, कंपाइलर है, उसको ऐसा लगेगा भाई ये टेक्स्ट का फॉर्म है। जब हम डॉलर देंगे तो वो समझेगा भाई ये एक दूसरी चीज है जो मुझे प्रिंट करनी है और इसकी वैल्यू अलग से पड़ी है जो मुझे प्रिंट करनी है। जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास द वैल्यू वी हैव 20। तो ये एक बेसिक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन आता है। सब्ट्रैक्शन के वो भी ऐसा ही है। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे चीज़ों को। ऐसे ही करेंगे जैसे वैल्यूज़ रखेंगे और जैसे जो नॉर्मली सब्ट्रैक्शन होती है वैसे ही करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। ब्लॉक ऑफ कोड यानी जो हम चाह रहे हैं कि भाई लिखें, तो लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन करें। अब सब्ट्रैक्शन के करने का जो मेथड है वो ये है कि मान लो कि मेरे पास पैसे हैं, द टोटल मनी, मेरे पास पैसे हैं 500। उसमें से मैंने खर्च किए 200। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे अमाउंट मिले कि मेरे पास बच्चे कितने, बाकी के बच्चे के कितने। तो वही वैल्यू, टोटल मनी मेरे पास इतने थे, स्पेंड किए इतने। अब जो है बच्चे मेरे पास, त जो बच्चे हैं उसको लिखेंगे आई हैव। ठीक। आई हैव के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल मनी और स्पेंड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये अपने आप समझ जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू टोटल मनी है, टोटल मनी और स्पेंड की वैल्यू जो है वो मुझे माइनस करनी है। माइनस करेगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हम लिखना चाहे, लाइक द द टोटल मनी द टोटल मनी आई हैव द टोटल मनी आई हैव, जो मेरे पास पैसे बचे वो इतने बचे। और जब हम डॉलर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, आई हैव को प्रिंट आउट कराएंगे। अब जब आई हैव को प्रिंट आउट कराएंगे तो पहली बात तो
ये समझ जाएगा भाई जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं उनके अंदर कोई वैल्यू है और वो मुझे माइनस करनी है। जब माइनस करेगा तो हमारे पास जवाब आएगा 300 आएगा। ये द टोटल मनी आई हैव, मतलब कि भाई मेरे पास टोटल मनी इतने थे और मैंने इसमें 200 किए और बचे मेरे पास 300। तो ये एक सब्ट्रैक्शन का जो है वो एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है लाइक ऐसे सब्ट्रैक्शन की जाती है। अब बात है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जैसे बचपन में पढ़ते थे कि 2 इंटू 2 क्या होगा, 3 इंटू 2 क्या होगा। तो इसमें भी यही सीन है। अब हमारे पास एक वैल्यूज है इंट ए इज इक्वल टू, अब हम चाह रहे हैं कि भाई 2 एक बड़ी वैल्यू लेना चाह रहे हैं कि भाई 12 को 12 इंटू बी इज इक्वल टू 6। अब हम चाहें हम तीसरी वैल्यू देंगे और हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर लिखेंगे द वैल्यू द वैल्यू द वैल्यू विल बी। अब हम सेम डॉलर को यूज करेंगे, सी को क्लिक करेंगे एंड, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हम एडिशन में किया, सब्ट्रैक्शन में किया, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर करेंगे कि भाई पहले वैल्यूज देंगे, उसके बाद भी वैल्यू देंगे और वैल्यू के अंदर, दो वैल्यू के अंदर एक तीसरा वेरिएबल असाइन करेंगे, तीसरा वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। जब हम तीसरे वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और जो मल्टीप्लिकेशन या जो भी सीन होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास जो 6 इंटू 12 अगर मल्टीप्लाई की जाए तो हमारे पास क्या आता है 72। यहाँ पे द वैल्यू विल बी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का ओवरव्यू।